आलिम बनाकर क्या होगा, 10-15 हजार तनख्वाह मिलती है। कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर की आमदनी बड़ी अच्छी होती है। कोई कहता हुआ नजर आ रहा है अपने बच्चों को वकील बनाओ, एडवोकेट बनाओ, एडवोकेट की आमदनी बड़ी आला होती है। आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजो, प्रोफेसर बनाओ, प्रोफेसर की जिंदगी उसकी लाइफ बड़ी उम्दा बड़ी खुशहाल गुजरती है। आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मदारिस इस्लामिया के तलबा को आज हमारे मुसलमान भाई कोई यतीम कहकर पुकार रहा है, कोई गरीब कहता है, कोई मिस्कीन कहता है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले तलबा ये गरीब नहीं होते, ये मुफलिस और नादार नहीं है, ये मिस्कीन नहीं है, ये गरीब नहीं है, बल्कि इनका मकाम और रुतबा ये है, ये गरीब नहीं कहा जाए बल्कि इनको मेहमान रसूल कहा जाए। ये रसूल पाक के मेहमान होते हैं, ये गरीब और नादार नहीं होते कि जो हाफिज कुरान बन गया, जो आलिम दीन बना, वो मुफलिस नहीं, वो गरीब नहीं है। बल्कि आओ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, अपने ज़हनों को साफ करो। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं दुनियावी तालीम का कतन मुखालिफ नहीं हूँ। अपने बच्चों को आप हजरात प्रोफेसर बनाइए, अपने बच्चों को आप IPS बनाइए, आप हजरात अपने बच्चों को एक अच्छी डिग्री दीजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू हरगिज़ उलमा के हवाले ना की जाए, हरगिज़ इस तरह की गुफ्तगू तलबा के मुताल्लिक ना की जाए। जानते हो इनका मकाम और रुतबा क्या है? आज दुनिया कह रही है कि डॉक्टर मास्टर बनाओ, मुसलमान कह रहे हैं असीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आओ, हमने हदीस रसूल से पूछा, अल्लाह अकबर, हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बस्मे हिदायत मालिक के जन्नत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मचल कर अर्ज किया, ए मुस्तफ़ा आप बताइए आखिर अरफा व आला कौन होता है, अच्छा कौन होता है, सबसे बेहतर कौन है? जब हमने नबी की बारगाह में अर्ज किया तो मुस्तफ़ा की हदीस जवाब देती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमा रहे हैं, ए लोगों सुनो सुनो, अमीर अच्छा नहीं होता, ए लोगों सुनो, खरबपति अच्छा नहीं है, अरबपति अच्छा नहीं है, डॉक्टर या मास्टर की जिंदगी अच्छी नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों सुनो, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान होता है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की जमात है कि कुरान मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुताल्लिक इरशाद फरमा रखे हैं, ऐ लोगों अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करो। जो कुरान करीम के पढ़ने वाले होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, और जो कुरान पढ़ाने वाले होते हैं ये उलमा की जमात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही सबसे अरफा व आला है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब यहाँ से फैसला हो गया कि जो कुरान करीम के पढ़ने वाले ये हुफ़ाज़ किराम की जमात जो हिफ्ज़ करते हैं, ये उलमा माशा अल्लाह जो कुरान के आलिम बनते हैं, इनका मकाम और रुतबा कितना अरफा व आला होता है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मन सर्रा अन यंजुरा इलल मुतअल्लिमीना मन सर्रा अन यंजुरा इला उतका इल्लाहि तआला मिनन नार फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान ये चाहता है कि ऐसे लोगों को देखे अल्लाह ने जिनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया। बरादरान इस्लाम, जरा देखिए उलमा का मकाम क्या होता है। आपका ये मदरसा माशाअल्लाह यहाँ से कुरान के हाफिज फारिग हो रहे हैं। बहुत जल्द आप हज़रात अपने माते की निगाहों से मुलाहज़ा फरमाएंगे कि हुफ़ाज़ किराम इनके
सरों पर इमामे को सजाया जाएगा, ये दूल्हा बनेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनके सरों पर इमामा सजाया जाएगा, दूल्हा बनेंगे, दूल्हा। अल्लाह अकबर। दूल्हा भी एक वो होता है, एक दूल्हा वो भी होता है कि जिसकी बीवी आती है। आप देखते हैं ना, जानते हैं इन तमाम बातों को। एक दूल्हा वो भी होता है कि जिसके लिए बीवी का इंतखाब किया जाता है। लेकिन बरादरान इस्लाम, ये भी दूल्हा होते हैं। दोनों के अंदर फर्क यह है कि वो दूल्हा कि जिसकी बीवी का इंतजाम इंसलाम किया जाता है, जिसके लिए बीवी का इंतखाब किया जाता है, ये वो दूल्हा होता है जो एक दिन का दूल्हा होता है, एक दिन का दूल्हा होता है। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बच्चा कि जिसने अपने सीने में कुरान महफूज कर लिया, जो कुरान का हाफिज बन गया, वो बच्चा जो कुरान का कारी बन गया, वो बच्चा जो कुरान का आलिम बना, ये कुरान की बरकत से ये एक दिन का दूल्हा नहीं है, एक महीने का दूल्हा नहीं, एक साल के लिए दूल्हा नहीं है, बल्कि जब तक ये दुनिया में जिंदा रहता है कुरान की बरकत से तब भी दूल्हा है। और भरोसे महशर जब कब्र से उठेगा कुरान की बरकत से तब भी दूल्हा ही उठेगा। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान का फैजान होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए इन उलमा का मकाम, हुफ़्फ़ाज़ किराम का आम मकाम देखिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान ये चाहता है कि ऐसे लोगों को देखे कि अल्लाह ने जिनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया, अल्लाह ने जिनको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है और अल्लाह ने उनको जन्नत का मुज़्दाई जाफिज़ा सुनाया है। बरादरान इस्लाम, हर इंसान जन्नत का मुंतज़िर है, हर इंसान ये चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं। हर मुसलमान की ये तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता कर दे। बरादरान इस्लाम, अगर जन्नत चाहते हो तो आओ देखो, मैं आपको बताऊं कि जन्नती कौन है। अल्लाह अकबर। ये उलमा की जमात, ये हुफ़्फ़ाज़ किराम की जमात जिन्होंने कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लिया, जानते हैं ये कौन सी जमात है। मेरे मुस्तफ़ा ने अब से 1400 साल पहले मुस्तद जन्नत का मुस्तद सुनाया था और मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था कि जो इंसान ये चाहता है कि जन्नतियों को देखे, ऐसे लोगों को देखे अल्लाह ने जिनको जहन्नम से आजाद कर दिया, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीना, वो मदरसे में चला जा, जो मदरसे में पहुंचने के बाद जब वो देखे कि तलबा कुरान पढ़ लगे हैं, तलबा कुरान करीम पढ़ लगे हैं, फिक़ह को पढ़ लगे हैं, सर्फ़ व नहव की किताबों को पढ़ लगे हैं, हदीस की किताबों को पढ़ लगे हैं, कुरान की तफसीर पढ़ लगे हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि जितने मदरसे के तलबा होते हैं ये वो मुक़द्दस जमात, अल्लाह ने इनको जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आजाद सुभान दिया अल्लाह। है। जो कुरान के पढ़ने वाले होते हैं, जो अपने सीनों के अंदर कुरान को महफूज कर लेते हैं। बरादरान इस्लाम, लिहाजा मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता करो। कभी भी अपने जहन में इस तरह की खुराफात नहीं लेनी चाहिए कि बच्चा हमारा आलिम बनेगा, बड़ी मामूली सी आमदनी होगी। बरादरान इस्लाम, हम देख रहे हैं, जरा उलमा का मकाम देखिए, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे भाई उलमा से कितनी दूर भाग रहे हैं, इल्म दीन से कितनी दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आज जब कोई हमारा बच्चा जब सिन्ने शऊर को पहुंचता है तो आज हमारे भाई कॉलेज की तालीम उसका रुख कर दिया करते हैं। मेरे दोस्तों, कॉलेज की तालीम हासिल करनी चाहिए, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। आज हमारे भाई अपने बच्चों के तवज्जो कुरान करीम से हटाकर, आज मदारिस इस्लामियत से हटाकर कॉलेज की तरफ कर रखे हैं। बच्चा जाता है कॉलेज में पढ़ने के लिए, कोई मुरादाबाद पढ़ रहा है, कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है। हिंदुस्तान की तालीम से फारिग होने के बाद जो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में जो तालीमात है, जो दुनियावी तालीम है, साइंस को पढ़ा, डॉक्टरी को पढ़ा, बायोलॉजी को पढ़ा, केमिस्ट्री को पढ़ा। यहाँ से पढ़ने के बाद अब कोई अमेरिका जा रहा है, कोई अफ्रीका जा रहा है, कोई लंदन जाता है। बरादरान इस्लाम, कोई जापान जाता है, कोई बरतानिया जा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनियावी
तालीम का गलबा देखो और आज मुसलमानों की जरा सोच देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारे भाई हिंदुस्तान की तालीम से फारिग होने के बाद जब दीगर कंट्रीज में जाते हैं, वहां पहुंचने के बाद कोई अमेरिका पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद उसने डॉक्टरी को पढ़ा, वहां पहुंचने के बाद वो प्रोफेसर बना, अमेरिका पहुंचने के बाद कोई साइंसदां बना, अल्लाह अकबर, साइंसदां बन गए, डॉक्टर बन गए, डॉक्टरी की डिग्री मिलती है, डॉक्टरी की डिग्री मिलती है। मिलने के बाद सारे खानदान के लोग हिंदुस्तान में खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि हमारे खानदान का चश्मो चिराग डॉक्टर बन गया, बैरिस्टर बन गया, साइंसदां बन गया, प्रोफेसर बन गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दुनियावी तालीम हासिल करने वाले जब दीगर ममालिक में जाने के बाद जब डॉक्टर बन गए या मास्टर बन गए, हवाई जहाज पर सवार होकर अपने मुल्क को वापस आते हैं, उनके खानदान के लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी बरेली शरीफ जा रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन एक वो भी बच्चा होता है जो मदरसे में जाता है पढ़ने के लिए, कुरान करीम को पढ़ने के लिए। उसका बाप मदरसे के पढ़ने वाले तालिब इल्म पर, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे पर उसका बाप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने देखा है कि अच्छा लिबास पहनाना तो बहुत बड़ी बात है, मामूली सा पानी भी डाल लेगी उसके चेहरे पर, उसकी माँ के पास फुर्सत लगी है, चेहरा धुलाने के भी माँ को मोहलत नहीं मिलती। मैंने देखा है कि बहुत सारे असातिज़ा बच्चों को उनका मुंह धुलवाने के लिए घरों को वापस करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान जाइए, यही मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा मदरसे में जाता है, पढ़ता रहा, कभी नाज़रा पढ़ा, उसके बाद कुरान करीम का हाफिज बना, उसके बाद कुरान करीम का कारी बना, उसके बाद कुरान करीम का आलिम बना। अब जब ये फारिग होता है, इसके सर पर इमामा बांधा जाता है, इसको जब आलिमत की डिग्री दी जाती है, हिफ्ज़ कुरान की डिग्री दी जाती है। अल्लाह अकबर। ये मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा, इसके दिल के अंदर ये अरमान उठकर आते हैं, ये कहता है रब की बारगाह में, ए मालिक को मौला, जो डॉक्टर पढ़े उनकी सवारी हवाई जहाज को बनाया गया, उनकी सवारी जब वो फारिग हुए उनकी सवारी एरोप्लेन को बनाया गया। ए मालिक को मौला, मैंने तो तेरा कुरान पढ़ा है, मैं तो कुरान का हाफिज बना हूँ, मैं तो कुरान का कारी बना हूँ, मैं तो कुरान का आलिम बना हूँ। ए मालिक को मौला, आखिरकार मेरा इनाम क्या है, मेरी सवारी क्या है? जब मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे के ज़हन में जब ये सवाल पैदा होता है, तो मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार की हदीस पुकार उठी है, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रसल लितालिबिल इल्म। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा जब मदरसा पढ़ता है, अपने घर जाता है, उसका मकाम और रुतबा ये है, जब वो जमीन पर चलता है तो उसकी सवारी फरिश्तों के परों को बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, मेरे आका माशाअल्लाह। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तवज्जो चाहता हूँ, इधर देखिए आप मेरी तरफ आ रही है। ये हुफ़ाज़े किराम हैं, ये कुर्सी हैं, ये सोफे उन्हीं के लिए बिछाए जा रहे हैं, एज़ाज़न इकरामन, ये उनके लिए बिछाए जा रहे हैं। बरादरान इस्लाम, तवज्जो चाहता हूँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरी ज्यादा आदत नहीं है मैं आपसे बुलवाऊं, मैं आपको तंबीह करने के लिए मैं आपसे बुलवा रहा हूं ताकि आपकी नेकियों में इजाफा हो जाए। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, तड़प कर कहिए या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान करीम का मकाम है। अल्लाह अकबर के जो कुरान करीम के पढ़ने वाले तलबा जो हाफिज बनते हैं, जो आलिम बनते हैं, उनकी शान ये है कि जब वो जमीन पर चलते हैं तो उनका कदम जमीन पर नहीं रखा जाता बल्कि फरिश्तों के परों पर रखा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान उनकी अल्लाह। सवारी फरिश्तों के परों को बना दिया जाता है। ये कुरान का इनाम, ये कुरान का इनाम है।
अब जरा देखिए, तवज्जो चाहता हूँ कि जिन्होंने दुनियावी तालीम को हासिल किया, जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बरादरान इस्लाम, उनके खानदान के लोग उनका इस्तेकबाल करते हैं। महल्ले में खड़े होकर 4, 10, 12, 15 यहाँ इधर उधर खड़े हुए जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं कि फला डॉक्टर बन के आया है, फला मास्टर बना, फला बैरिस्टर बना। लेकिन आइए जरा, जो कुरान पढ़ता है, ए हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन, आप अपने मुकद्दर पर नाज करो। माँ को अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए, बाप को अपने मुकद्दर पर नाज करना चाहिए कि जिसका बेटा कुरान का हाफिज बना। जानते हो उनका मकाम और रुतबा क्या होता है? जो कुरान के हाफिज बने, अल्लाह अकबर। जानते हो उनका जिक्र कौन करता है? हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदहु। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जो कुरान का आलिम बना, हाफिज बना, कारी बना, अल्लाह तबारक व तआला उसका चर्चा अपने फरिश्तों के दरमियान करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चर्चा, उनका जिक्र अपने फरिश्तों के दरमियान करता है। रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा फला बंदा कुरान का हाफिज बना है, मेरा फला बंदा कुरान का कारी बना है, लिहाजा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फरिश्तों, तुम भी उससे मोहब्बत किया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान करीम का फैज़ान है। लिहाजा अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से, पहले कुरान की तालीम है, दुनियावी तालीम बाद में है। पहले कुरान करीम की तालीम है, पहले इस्लाम की तालीम है, पहले इस्लामी मालूमात है, उसके बाद दुनियावी मालूमात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज देखो हम कुरान की तालीम से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे पास वक्त है, मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, लेकिन आज हमारे मुसलमान भाइयों के पास कुरान करीम पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। आज हमारे पास नेट चलाने का वक्त है, लेकिन नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है। आज हमारे पास बरादरान इस्लाम दुनियावी तमाम उमूर, दुनियावी काम अंजाम देने के लिए वक्त है, लेकिन कुरान करीम पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। जानते हो हमारे मुस्तफ़ा ने हमें 2 चीजें अता फरमाई। जोर से बोलो, कितनी चीजें? 2 चीजें हमारे आका ने हमको अता फरमाई है। सरकार फरमाते हैं, एक तो अस्सलात नमाज और दूसरी कुरान है। ए मुसलमानों, एक नमाज है और दूसरी कुरान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करने का मकाम, आज हमारे घर कुरान की तिलावत से खाली होते चले जा रहे हैं। आज हमारी महफिलें कुरान करीम की तालीम से, कुरान करीम की तिलावत से मेरे दोस्तों दूर होती चली जा रही है। जानते हो कुरान करीम को छोड़ा आज हमने मुसलमानों के हालात देखो। मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का तौक आज मुसलमानों पर मुसल्लत कर दिया गया है। हमने नमाजों को छोड़ा, अल्लाह हमसे नाराज हो गया। हमने कुरान को छोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो गया। यही वजह है कि अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता है। जानते हो आज तो आपने देखा कि चंद साल कबल की बात है, अल्लाह अकबर, टर्की की सरजमीन पर कैसे ज़लज़ले आए, कैसे झटके आए कि 10-10, 15-15, 20-20 मंजिला बिल्डिंगें जमीन के अंदर धस गई। इसके अलावा शाम की सरजमीन पर आपने देखा कितने कितने, अल्लाह अकबर, कितनी अजीमुशान फलक बोझ इमारतें जमीन के अंदर धसती चली गई। जानते हो ये क्या हुआ? ये अल्लाह का अजाब था, अल्लाह तबारक व तआला का अजाब था। और हदीस पाक में आता है, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाबा फ़इज़ा समिअ तअलीम सिबियानिल कुरान यसरिफु अनहुल अज़ाबा। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला लोगों से नाराज हो जाता है, अल्लाह ताला जब लोगों से नाराज होकर जब लोगों पर, अपने बंदों पर अजाब को नाजिल करना चाहता है, बरादरान इस्लाम अब गौर करने का मकाम यह है, अल्लाह अपने बंदों पर अजाब को नाजिल करता है। जानते हो क्यों अजाब को नाजिल करता है? जब अल्लाह पाक अपने बंदों से नाराज हो जाता है। और जानते हो अल्लाह ताला अपने बंदों से कब नाराज होता है? जब अल्लाह के बंदे गुनाहगार हो जाते हैं, जब लोग नमाज नहीं पढ़ते,
अल्लाह अपने बंदों से नाराज हो जाता है जब लोग शराब पीते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों से नाराज हो जाता है जब लोग सूद खाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज हो जाता है जब लोग जुआ खेलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से नाराज हो जाता है जब लोग ज़िनाकारी करते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों से नाराज हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज शराब नोशी दुनिया के अंदर कितनी आम होती चली जा रही है। नादान अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन शराब पीता है, अपने आप को मोमिन कह रहा है, शराब पी रहा है, मचल मचल कर या गौस का नारा लगाता है, अपने आप को मुसलमान के अपने आप को, और शराब पी रहा है। अरे नादान, जानते हो शराब का पीना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, शराब का पीना, शराब इतना बड़ा नासूर है, इतना बड़ा नासूर है। आका फरमाते हैं शराबी के लिए सजा ये है, शराबी की सजा ये है कि जो शराब पीता है क़यामत के दिन उसको वो ज़िनाकार औरतें जो ज़िना कराती हैं, बदकार औरतें जो बदकारी कराती हैं, उनकी शर्मगाहों से जो गंदी रतूबत मिलती है, क़यामत के दिन वो शराबियों को पिलाई जाएगी। अल्लाह करो। शराब का पीना, और आज तो एक नया फैशन चला है, फैशन चला मौलाना अतीक साहब, मौलाना जावेद साहब, फैशन चला बियर पियो, बियर। तवज्जो चाहता हूँ नौजवानों, तवज्जो देखिए, बियर पियो, बियर। आज मुसलमान शराब को, बियर को शराब नहीं समझता। अल्लाह अकबर। न जाने हमने कितने नौजवानों को कहते हुए सुना, अरे भाई हम कोई शराब थोड़ी पीते हैं, हम तो बियर पीते हैं, हम तो बियर पी रहे हैं। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, सुनो सुनो, जिस तरह शराब का पीना हराम है, इसी तरह बियर का पीना भी हराम है। शराब बियर, बियर शराब है, बियर शराब है। जो हुक्म शराब का है वही हुक्म बियर का है। नाम बदलने से हुक्म नहीं बदल जाता। और क़यामत की निशानियों में से ये भी है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत का जब करीब आएगा तो लोग शराब को पिएंगे, शराब का नाम नहीं देंगे बल्कि किसी दूसरे नाम से शराब को इख्तियार करेंगे। याद रखो मेरे दोस्तों, वो बियर है, क़यामत की निशानियों में से बियर है। चाहे अंगूर की शराब हो उसका पीना हराम है, चाहे खजूर की शराब हो उसका पीना हराम है, चाहे वो बियर हो उसका पीना भी हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ऐसा गुनाह है शराब का पीना, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कि मेरे आका फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता कातिउर रहमी व मुदमिरुल खबरी वल मन्नान। आका फरमाते हैं कि जो शराब पिएगा और उसी हालत में मर गया तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर करो, तवज्जो चाहता हूँ, इधर देखिए जरा। शराब का पीना कितना बड़ा गुनाह कि जो शराब पिएगा आदी बन गया शराब का और मर गया। सरकार फरमाते हैं वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब गौर करने का मकाम ये है कि शराब के पीने से अल्लाह नाराज हो जाता है। एक हदीस पाक में आता है, अरबाअतुन ला युदखिलुहुमुल्लाहु तआला अल जन्ना, के 4 इंसान ऐसे हैं अल्लाह जिनको जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। जानते हो वो कौन कौन है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अल अव्वल, पहला, आकुल रिबा, सूद का खाने वाला, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे सरकार फरमाते हैं, वसानी आकिलो मालिल यतीम, यतीम का माल खाने वाला वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बरादरान इस्लाम, आज यतीमों के मालों को, लफ्ज़ यतीम का जिक्र मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लेकिन आज का हाल ये बन चुका है कि हर ताकतवर इंसान अपने से गरीब को दबा रहा है। कोई किसी के माल पे कब्जा कर रहा है, कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर रहा है। आज जो कोई ताकतवर पावरफुल है अपने
सबसे कमजोर को सता रहा है। अगर मौका मिल गया तो उसके माल पे कब्जा कर लिया, मौका मिला उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया। अगर मौका मिल रहा है तो उसके घर पे कब्जा कर रहा है, मौका मिल रहा है उसकी बीवी पे कब्जा कर रहा है, उसकी बेटी को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। जानते हो कितना बड़ा गुनाह है ए मुसलमानों, दूसरे के माल पे कब्जा करना। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अखदा शिब्रम मिनल अर्दी हर्रमल्लाहु तआला अलैहि अल जन्ना। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिस इंसान ने किसी दूसरे की जमीन के एक बारिश के हिस्से पर अगर एक बिलान जमीन पर भी कब्जा कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम कर देगा। मौला करीम उसको जहन्नम में दाखिल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मालों पे कब्जा करना, जमीन पे कब्जा करना, जो आज चल रही है ना प्लाटिंग, समझे ना, दलाल बनने के बाद दोनों तरफ का पैसा हड़प लेता है नादान। ये नहीं समझता कि कितना बड़ा गुनाह है। बरादरान इस्लाम, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि यतीम का माल खाने वाला, गरीबों के माल पे कब्जा करने वाला, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, अल्लाह उससे नाराज होता है। तीसरा इंसान मेरे आका फरमाते हैं, वल आक़ो लिवालिदैहि, और जो माँ बाप का नाफरमान होता है अल्लाह पाक उसको भी जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा, अल्लाह ताला उससे भी नाराज होता है। बरादरान इस्लाम, अब गौर करने का मकाम ये है कि अल्लाह पाक जब अपने बंदों से नाराज हो जाता है, रब्बुल आलमीन उन पर अजाब को नाजिल फरमाता है। अन करीब होता है कि अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कभी अमेरिका में झटके आ गए, कभी शाम की सरजमीन पर जलजला आया, कभी टर्की की सरजमीन पर जलजला आया, और वहाँ के हजारों लाखों मुसलमान जमीन के अंदर बगैर कफन के दफन हो गए। अल्लाह का अजाब उनके ऊपर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन कुर्बान चाहिए कुरान का फैजान, कुरान का इनाम कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाते हैं, जो लोग कुरान के पढ़ने वाले बच्चों को, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को जो खाना खिलाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे जो लोग उनकी कफालत करते हैं, उन्हें लिबास बना कर देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अनकरीब ऐसे लोग गुनाहों में मुब्तला हो जाएं, अनकरीब होता है कि अल्लाह का अजाब उनके ऊपर नाजिल हो जाए। फ़इज़ा समिअ तालीम सिब्यानिल कुरान यज़रिफ़ु अनहुमुल अज़ाबा, ऐसा होता है कि उनके ऊपर अजाब नाजिल होने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब उस बस्ती के अंदर, उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर, उस मुल्क के अंदर रब्बुल आलमीन जब कुरान के पढ़ने वाले बच्चों की आवाज को मुलाहजा फरमाता है, रब्बुल आलमीन जब कुरान के पढ़ने वाले बच्चों की आवाज को सुनता है, अल्लाह पाक कुरान की तिलावत की बरकत से उस बस्ती से अजाब को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का फैजान है कि कुरान की बरकत से बस्ती में कुरान की तिलावत हो रही है। आपका ये मदरसा है, आपका ये मदरसा दीनी तालीम इदारा है। बरादरान इस्लाम, बच्चे हैं कुरान पढ़ते हैं, इनकी आवाज़ जब बुलंद होती है और उस बस्ती के अंदर अगर ऐसे लोग हों जो गुनाहों के अंदर मुब्तला है, अल्लाह अकबर, हक तो ये है कि उन पर अजाब को नाजिल किया जाए, उनको तहस नहस कर दिया जाए, उनको जमीन दोष हो जाए। लेकिन कुर्बान चाहिए ए रतनपुर कला के मुसलमानों, अपने मुकद्दर पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि तुम्हारी बस्ती के अंदर ये मदरसा चल रहा है जहां 8-10 कुरान के हाफिज फारिग हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कुरान की बरकत से उस बस्ती पर अपने रहमत और नूर की बारिश फरमाता है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लामिया तवज्जो की जरूरत है, मेरी तरफ देखिए, आप इधर देखिए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कह दो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान करीम का ही तो फैजान है, जो मुसीबतों से दूर हो रहे हो, ये कुरान करीम का फैजान है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान का फैजान दुनिया में भी और आखिरत में भी नाज़िल अता फरमाता है। आज बच्चे कुरान के हाफिज बने माशाअल्लाह, दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर आप मुलाहजा फरमाएंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उनको दूल्हा बनाया जाएगा। अब जो कुरान करीम के जो बच्चे हाफिज बने हैं, उनके माँ बाप के जहन में ये बात आ सकती है कि यार हमने अपने बच्चों को पैसा हमने खर्च किया, अपने बच्चों को हमने अपने बच्चों पर पैसा खर्च किया, अपने खून को पसीना बनाकर हमने पैसे को कमाया, अपने बच्चों पर हमने पैसे को खर्च किया। इनाम हमारे बच्चों को मिल रहा है, इज्जत इनको मिल रही है, मकाम और रुतबा इनको मिल रहा है, वक़ार बच्चों को मिल रहा है। बच्चे के माँ बाप के ज़हन में ये बात आ सकती है कि आखिरकार हमारा मकाम क्या है, हमारा इनाम क्या है, हमारा रुतबा क्या है। तो ए बच्चे के वालिदैन सुनो सुनो, ए हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन उनके माँ बाप सुनो, रिश्तेदारों सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इनाम इन बच्चों को अता किया है, कुरान करीम का फैजान अता फरमाया, इनके सरों पर इमामा सजाया जाएगा। ए हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इनाम इससे बड़ा तुमको भी अता फरमाएगा। हदीस पाक में मेरे मुस्तफा ने अब से 1400 साल कबल हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन के मकाम और रुतबे को बयान करते हुए मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, मन क़रा अल कुरआना व अमिला उल्बिसा वालिदुहु ताजन यौमल क़ियामती ज़ौअहु अहसना मिन ज़ौइ शम्सी वल क़मर। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा या अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाया, कारी बनाया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प कर कहिए या रसूल अल्लाह। जरा देखो ए भाई साहब, बैठ जाइए यार, बाद में डाल दिया, बाद में बैठ जाइए। ये सुनने वाले सुन रहे हैं, मौसम खराब मत करो, बैठ जाइए आप एक तरफ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन का मकाम आप देखिए जरा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान करीम को पढ़ा, अब चाहे देख के पढ़ा हो, बाज़ रिवायतों में आया मुहद्दिसीन ने इसकी शरह को बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि इससे मुराद हाफिज़ कुरान भी है, नाज़िर ख्वाबी है, लेकिन हुफ़ाज़ किराम की बात चल रही है। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को हाफिज बना दिया, कारी बनाया, उसने उस पर अमल किया। सरकार फरमाते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा मैदान महशर में, मेरे सरकार फरमाते हैं हाफिज़ कुरान के जो वालिदैन होंगे, माँ होगी, उसके अब्बा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन को ऐसा मकाम, ऐसा रुतबा अता फरमाएगा कि उनके सरों पर सोने और चांदी के ऐसे ताज रखे हुए होंगे कि जिनकी रोशनी सूरज की रोशनी से और चांद की चांदी से भी ज्यादा होगी। अल्लाह अकबर। मैदान महशर में आका फरमाते हैं वो वुजूहुहुम नूरुन व लिबासुहुम नूरुन युज़अ लहुम अल मनाबिर। मेरे सरकार फरमाते हैं उनके चेहरे भी नूरानी होंगे, उनके लिबास भी नूरानी होंगे और उनके लिए नूर की कुर्सियां बिछा दी जाएंगी। मैदान महशर में लोग आपस में एक दूसरे पर फख्र करते हुए, रश्क करते हुए कहेंगे आखिर ये कौन लोग हैं, इनका मकाम क्या है? क्या ये नबियों की जमात है? क्या ये शहीदों की जमात है? क्या ये सालिहीन की जमात है? क्या ये औलिया की जमात है? लेकिन आवाज आएगी नगी नगी, ये लोग जिनके चेहरे नूरानी हैं, ये वो हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हाफिज़ कुरान के माँ बाप को आज ये इनाम अता फरमाता कि उनके सरों पर सोने और चांदी के ताज अता फरमाता।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह बरादरान इस्लाम, अपने बच्चों को मेरे दोस्तों ये कुरान का इनाम है, ये कुरान का इनाम और इकराम है कि मौला तबारक व तआला हुफ़ाज़ किराम को भी अता फरमाएगा, उनके माँ बाप को भी अता फरमाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों उलमा से मोहब्बत किया करो, मदरसे के तलबा से मोहब्बत किया करो। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह ये इनाम कुरान के पढ़ने वालों को मिलता है, कुरान के पढ़ाने वालों को मिलेगा, यही इनाम अल्लाह ताला उनको भी अता फरमाएगा कि जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, जो तलबा से मोहब्बत करते हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल। मेरे सरकार फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपनी औलाद को 3 चीजों का सबक दो, अपनी औलाद को 3 चीजों का सबक दो, अपने बच्चों को 3 चीजों का सबक दो। मैं तवज्जो चाहता हूं, इधर देखिए मेरे दोस्तों, बड़ी जरूरी है ये इस्लाह, ये पैगाम बड़ा जरूरी है। आज हमारे बच्चे बेराह नबी का शिकार हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे हमारे कब्जे में लगी है। रात को 12 बजे 1 बजे बैठ के आता है, लेकिन बाप जब पूछता है अपने बच्चे से कि बेटा कहाँ गया था बैठने के लिए, तो बेटा अपने बाप से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी माएँ, आज हमारी बहनें अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बगैर पर्दे के फिरती हुई नजर आ रही है, हिजाब नहीं है, लिबास तंग है, जिस्म पर कपड़ा है, इसके बावजूद जिस्म नंगा नजर आ रहा है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपनी औलाद को, अपनी बच्चों को 3 चीजों की नसीहत, 3 तरबियतें दो, 3। बेशक 3 कितनी तरबियत है? 3। ये बच्चे जवाब रहे हैं, तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है, ये तो बच्चे हैं, जोर से बोलो, कितनी चीजों की? मेरे मुस्तफा ने 3 चीजों की तरबियत का इरशाद फरमाया। ए लोगों, अपने औलाद को 3 चीजों की तरबियत दो, 3 सबक दो। जानते हो कौन कौन से सबक है वो 3? मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैती। मेरे आका फरमाते हैं, पहला सबक ये है कि अपनी औलाद को इश्क मुस्तफा की दावत दो, अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल की दावत दो। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि बरादरान इस्लाम, हमारा बच्चा जब सिन्ने शऊर को पहुंचता है, कोई किसी हीरो से मोहब्बत कर रहा है, कोई किसी क्रिकेटर से मोहब्बत कर रहा है। आज हमारी बहन जब सिन्ने शऊर को पहुंचती है, हमारी बेटियां जब सिन्ने शऊर को पहुंच रही है, बरादरान इस्लाम, ज़बान पर नबी का नाम है, लेकिन दिल मोहब्बत रसूल से खाली है। बरादरान इस्लाम, तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो का तलबकार हूँ। ए मेरी मुसलमान माँ और बहनों, अगर तुम्हें वाकई में नबी से मोहब्बत है तो पर्दा इख्तियार कर लो, हिजाब इख्तियार कर लो, पर्दे का एहतमाम करो, तुम्हारी इज्जत सलामती, तुम्हारी इज्जत की सलामती हो जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, अगर पर्दा सलामत है तो मुसलमानों की इज्जत भी सलामत। बेशक बेशक हक फरमा। आज कितनी लड़कियां मुर्तद हो रही है, अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा, मुर्तद, इस्लाम को छोड़कर कोई किसी हिंदू के साथ शादी रचा रही है, कोई किसी यहूदी के, ईसाई के साथ भाग रही है। बरादरान इस्लाम के गैर मुस्लिमों की गोद में बैठ रही है, गैर मुस्लिमों से आज हमारी मुसलमान बहनें इश्क लड़ा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजारों की तादाद में मुसलमान लड़कियां हैं, बरादरान इस्लाम, जो इस्लाम से बरगिश्ता होकर, इस्लाम को छोड़कर, जिन्होंने हिंदू धर्म को इख्तियार कर लिया, दूसरे धर्म में जा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जानते हो ये क्यों हो रहा है? जरा इस पर आपने कभी गौर किया कि हमारी मुसलमान लड़कियां आखिरकार ये दीन इस्लाम को क्यों छोड़ रही है, दूसरे धर्म को क्यों इख्तियार कर रही है? इसकी वजह क्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, इसके जिम्मेदार उन लड़कियों के माँ बाप है, लड़कियों के माँ बाप है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मेरा मुसलमान भाई, कोई कह रहा है अपनी बहन को मास्टर नहीं बनाऊंगा, आज मुसलमान भाई कहते हुए नजर आ रहे हैं
अपनी बहन को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। कोई कहता हुआ नजर आ रहा है अपनी बहन को मैं मास्टर नहीं बनाऊंगा। बरादरान इस्लाम यही सोचकर उसकी जवान बहन जा रही है कॉलेज में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और नादान भाई अपने आप कोई दिल्ली जा रहा है कमाने के लिए, कोई बम्बई जा रहा है, कोई गल्फ जा रहा है, दीगर कंट्री जा रहे हैं कमाने के लिए। अरे नादान मेरे मुसलमान भाई, अरे तुझे डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर तू खुद बनता, अपनी बहन को घर में रखता, अपनी बेटी को घर में रखता, इसलिए कि तेरी बहन घर में रहेगी तो इज्जत की हिफाजत होगी, बहन घर से निकल जाएगी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अल्लाह मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह मन बदला दीनहु फक्तलूहु, जो अपना दीन बदले, जो अपना धर्म बदले। जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए आप हजरात, सब कुछ आंखों के सामने है, सब कुछ आंखों के सामने कि कौन मुसलमान बहन किसके साथ फरार हो रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, जानते हो जो अपने दीन से फिर जाए तो दूसरे धर्म को कबूल कर ले, जो किसी दूसरे धर्म को कबूल कर ले, अपने दीन को छोड़ दे, मुस्तफा के दीन को छोड़ दे। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मन बदल दीनहु फक्तलूहु, कि जो अपने दीन को बदल कर इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म को कबूल करे, मेरे आका फरमाते हैं उसकी सजा ये है कि उसको कत्ल किया जाए, इसलिए कि जो नबी का नगी है वो किसी का नगी। बेशक बेशक हक फरमा रहे हैं, बेशक बेशक। और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो नबी का नगी है वो किसी का नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह तबारक व तआला मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कि जो अपने दीन को बदल ले, दूसरे धर्म को कबूल कर ले, मेरे आका फरमाते हैं हरगिज़ हरगिज़ उस धर्म को कबूल न किया जाएगा। अल्लाह ताला उस धर्म से राजी नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को इश्क मुस्तफ़ा सिखाओ, मोहब्बत रसूल सिखाओ। जब तुम्हारे बेटे के दिल में जब आका का सच्चा इश्क होगा, जब हमारी माओ और बहनों के दिल में जब सच्चा इश्क मुस्तफ़ा होगा, असीसान मिल्लत इस्लामिया, वो बहकेगा नहीं, वो गुमराह नहीं होगा, वो मुर्तद नहीं होगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया, इश्क मुस्तफ़ा वो दौलत है कि मोहब्बत रसूल सलामत है तो ईमान सलामत है, इश्क मुस्तफ़ा सलामत है, मोहब्बत रसूल सलामत है। आका तो जाने कायनात है, रसूल शाने कायनात है, तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार इमाम अहमद रजा खान फरमा रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान की इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत करो, तवज्जो चाहता हूँ, आप तवज्जो दीजिए। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, तवज्जो की जरूरत है। दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला